10 आत्माराम। वेदी ग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वो प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। वो नित्य प्रति सूरज उगने के पहले ही अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज जाती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि सवेरा होने को है। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। बेटे कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोगे, फिर तो ये ढोल गले पड़ेगा ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन रह गया। तोता कहाँ गया? महादेव घबराकर उठा और इधर इधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वो यही तोता। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और दिखाकर कहने लगा, आ सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। उधर गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने कांव कांव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा। दोपहर हो गई थी। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुंगी पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए बाग में पहुंचा और फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुंगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताकने लगा। महादेव ने समझा डर रहा है। वो पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, नीचे उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के सामने आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वो कोई आहट पाकर चौंका। देखा कि एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। महादेव उच्च स्वर में बोला, सत गुरुदत्त कोठरी में छिपा दिया। जब दिन निकल आया तो वो सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे थे। महादेव को आया देखकर रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं, हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए। कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य करता। आज रेत में दूब कैसे जमी? संध्या समय जब सब लोग जमा हो गए और पुरोहित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वे मेरे मुंह की कालिक को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम में जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल का खोटा कर दिया हो, वो आकर एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ ना आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। सब लोग सन्नाटे में आ गए। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठिठोली की और जो लोग सुरधाम चले गए उनका। महादेव ने उत्तर दिया, उनके घरवाले तो होंगे, किंतु इस समय लोगों को वसूली की उतनी इच्छा न थी जितना ये जानने की कि इसे इतना धन कहाँ से मिल गया। अचानक पुरोहित जी बाले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था। तुमने कई माशे तौल में उड़ा दिए थे। महोदय, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? पुरोहित जी ने कहा, 50 रुपये से कम न हुआ होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टीकाएं होने लगी। ये बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपये ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं। बनने को पंडित पर नियत ऐसी खराब। राम राम। 1 घंटा बीत गया पर उन हजारों मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। इसके बाद तीर्थयात्रा करने चला जाऊंगा।
आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। अब वो कोई काम न करता। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उनका यथायोग्य सत्कार करता। दूर दूर तक उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। शायद लोगों को महादेव के प्रति एक श्रद्धा सी हो गई थी। अब महादेव को भी ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वो कोई आहट पाकर चौंका। देखा कि एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। महादेव उच्च स्वर में बोला, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर बढ़ा। उसे आते देख सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थी। उसने कुछ मोहरें बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहरें थीं। उसने तुरंत कलसा उठा लिया, दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। उसे शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आए और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। फिर वही पेड़ की ओट में छिप गया। अरुणोदय का समय था। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने मर दूंगा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर की ओर लौट चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। उसने कलसे को अपनी कोठरी में छिपा दिया।